दोस्तों आज महिला आंचल उपन्यास का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। महिला आंचल उपन्यास जो है इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं, जो 1954 ईस्वी में लिखे हैं। महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु कृत 1954 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी का सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास की जो भूमिका में रेणु जी ने लिखा है, यह है महिला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया। मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास का कथा क्षेत्र बनाया है। अंचल का शाब्दिक अर्थ है जनपद या क्षेत्र। जिन उपन्यासों में किसी विशिष्ट प्रदेश का जनजीवन का समग्र बिंबात्मक चित्रण होता है, उसे आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। इन उपन्यासों का मूल उद्देश्य किसी विशिष्ट अंचल के प्रयोग समग्र जीवन का विशद चित्रण करना होता है। अतः उसमें जनपद की भूगोल, सभ्यता, रहन सहन, वेशभूषा, रूढ़ियाँ, सामाजिक परिभाषाएं, परंपराएं, लोक जीवन, त्योहार, पर्व, नृत्य, गीत, रीति रिवाज, लोक भाषा, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, राजनीतिक चेतना, आर्थिक कठिनाइयाँ आदि का समावेश करता है। रेणु जी के दो आंचलिक उपन्यास विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे हैं। इनके नाम है, पहला है महिला आंचल और दूसरा है परती परिकथा। महिला आंचल के कथानक में लेखक ने सन 1942 ईस्वी से लेकर गांधी जी के निधन तक की मेरीगंज जिला पूर्णिया प्रांत बिहार के जनजीवन और परिस्थितियों का जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया है। गांव में विभिन्न वर्गों के लोग अपने अपने टोले में रहते हैं। मेरीगंज एक पिछड़ा हुआ गांव है, जिसमें उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, धनी, निर्धन सभी वर्गों के लोग रहते हैं। इसमें पारस्परिक संदर्भ चलता रहता है। आज़ादी मिलने के बाद निम्न वर्ग में नई चेतना का उदय होता है, जिसमें संघर्ष और भी तीव्र हो गया। इस गांव की प्रगति में बाधक तत्व है प्राचीन रूढ़िगत संस्कार, छुआछूत, आपसी संघर्ष, अंधविश्वास आदि। जनता अब अपने उन दुश्मनों को अच्छी तरह पहचानने लगी जो आज़ादी मिलते ही खद्दर पहनकर देशभक्ति यानी खादी की वर्दी पहनकर देशभक्ति और जनता का लवादा ओढ़े हैं। किंतु हैं पक्के स्वार्थी ये। यही इस उपन्यास की मूल चेतना है। लेखक ने इस मूल चेतना का आधार गांधीवादी दर्शन को ही बनाया है, जिसके कारण स्वार्थी और अत्याचारी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाता है और जमींदार अपनी 700 बीघा जमीन किसानों को बांटकर त्याग की जीती जागती मूर्ति बन जाता है। रेणु जी ने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग उपन्यास में किया है। स्थान स्थान पर मेरीगंज का वर्णन उन्होंने इन शब्दों में किया है। मेरीगंज एक बड़ा गांव है। 12 वर्ण के लोग रहते हैं। गांव के पूरब एक धारा है जिसे कमला नदी कहते हैं। बरसात में कमला भर जाती है। राजपूतों और कायस्थों में पुश्तैनी मनमुटाव और झगड़े होते आए हैं। ब्राह्मणों की संख्या कम है, इसलिए वे हमेशा तीसरी शक्ति का कर्तव्य पूरा करते हैं।
रहे हैं। 10 आदमी पढ़े लिखे और कितना पढ़े, वो भी हस्ताक्षर तक कर लेते थे और जो है अपना तहसीलदारी करने तक की पढ़ाई की थी। महिला आंचल की कथा और उसके पात्र अंचल विशेष तक सीमित रहे हैं, परंतु वर्णनात्मक प्रसंगों की अधिकता के कारण कथा संगठन में शिथिलता आ गई है। पात्रों में भी स्वाभाविकता दिखाई नहीं पड़ती। लेखक ने नई उभरती जन चेतना का मार्मिक चित्रण करते हुए यह संकेत दिया है कि भारत में उज्जवल भविष्य का निर्माण यह जन चेतना करेगी। महिला आंचल में अंचल विशेष को समग्रता से देखने का आग्रह है। अभिव्यक्ति के लिए लेखक ने आंचलिक शब्दावली, लोकोक्तियों, मुहावरों का प्रयोग किया है। लेखक सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति विशेष आग्रहशील दिखाई पड़ता है। आंचलिकता को उभरने के लिए रेणु जी ने अंचल की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक बनावट पर ध्यान केंद्रित किया है। महिला आंचल में तत्कालीन राजनीति चेतनाओं की अवसरवादिता, स्वार्थवृत्ति, सिद्धांत प्रिय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा आदि का यथार्थ चित्रण किया गया है। इसमें एक और घोर हिंदूवादी पार्टी के लोग हैं जो सहिष्णु हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के बलदेव जी हैं जो हिंसा का हर हाल में विरोध करते हैं। और इस उपन्यास में भाषा जो है, भाषा में पात्रानुकूलता का गुण भी विद्यमान है। राजनीतिक नेता अपने भाषणों में परिनिष्ठित हिंदी का प्रयोग करते हैं और बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द भी बोलते हैं। निश्चित ही यह उपन्यास जो है वस्तु और शिल्प दोनों की दृष्टियों से रेणु जी महिला आंचल एक सफल आंचलिक उपन्यास माना है। महिला जी और महिला आंचल का जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं बामन दास, बलदेव, कालीचरण, लक्ष्मी, राम खिलावन, रामदास सेवा सदन, सेवादास, रामकृपाल सिंह और कमली। कमली जो है इस कहानी की प्रमुख नायिका है और ये किसी अज्ञात बीमारी से पीड़ित है। डॉक्टर प्रशांत बनर्जी पटना के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के बाद, यानी ये काला ज्वर और मलेरिया पर सर्च करने आए थे। तहसीलदार कमली के पिता तथा तहसीलदारी को छोड़कर कांग्रेस के नेता हो जाते हैं। और अन्य पात्र है वासुदेव। फणीश्वर नाथ रेणु अपने शब्दों में ही लिखा है कि इसमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, गुलाब भी हैं, कीचड़ भी हैं, चंदन की सुंदरता भी है और कुरूपता भी है। किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यह एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिकता से तात्पर्य किसी उपन्यास में किसी क्षेत्र के शब्दों और परंपराओं का बहुतायत में पाया जाता है। भाषा शैली को देखें तो मिथिला और अवधी भाषा है।